सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत सुंदर प्रसंग से आज शुरुआत कर रहा हूं, लैला और मजनू के, जो कि प्रेम के लिए जाने जाते हैं। मजनू जी को भगा दिया गया था समाज से, तो वो एक पहाड़ पे रहा करते थे। लैला उनके लिए रोज दूध भेज दिया करती थी कि बेचारा क्या खाएगा पिएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। रोज वो एक कटोरा दूध भेज दिया करती थी मजनू के लिए। 1 मास 2 मास 3 मास बीत गए, लेकिन उधर से कोई समाचार नहीं आ रहा था। तो लैला ने संदेशवाहक से कहा, जिसके हाथों वो रोज दूध भेजती थी, कि आज मजनू से कहना कि इसमें वो अपना खून भर के दे, उस कटोरे में जिसमें वो दूध भेजते थे। अब संदेशवाहक वहाँ गया, मजनू को दूध दिया। मजनू जी रोज की तरह दूध गटक गए। अब उन्होंने कहा कि भाई इसमें अब लैला ने आपका खून मंगाया है। तो मजनू ने कहा कि भाई बात ऐसी है कि मैं दूध पीने वाला मजनू हूँ, खून देने वाला जो मजनू है वो दूसरे पहाड़ पे रहता है। तो एक नकली मजनू ही रोज दूध पी जाया करता था। मैंने ये प्रसंग इसलिए आपको सुनाया, हम कौन से मजनू हैं? ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, हमारे जीवन में धन धान्य से हमें संपन्न किया है, इतना अच्छा परिवार दिया है। वो हमसे हमारा खून तो नहीं मांगते, लेकिन हाँ हमारा कुछ वक्त ज़रूर मांगते हैं। 24 घंटे हैं हमारे पास, उस 24 घंटे में से हम कितना वक्त अपने लिए और उस खुदा के लिए निकालते हैं। कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसे निकालो प्यार कर लो भगवान से, क्योंकि यही पल जीवन में काम आते हैं, यही पल जीवन के बाद भी काम आते हैं, यही पल हमें सुख चैन की नींद देते हैं और यही पल हमें सफलता भी प्रदान करते हैं। इसीलिए इस पल की ओर हम आपको बढ़ाना चाहते हैं, उस ईश्वर की ओर आपको बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपका जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाए। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आजकल दूध सभी पी रहे हैं भ्राता जी, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है, खून देने की बात, खास करके ईश्वर के लिए, तो वहाँ पे व्यक्ति बहुत पीछे हट जाता है। हाँ, ईश्वर ने सब कुछ दिया है मनुष्य को, लेकिन मनुष्य ईश्वर के लिए वक्त भी नहीं दे पा रहा है। वो टीवी देखने के लिए तो बहुत वक्त दे देता है। आज मुझे कोई व्यक्ति फ़ोन कर रहा था, कहा मुझे ताश के पत्ते खेलने की बहुत आदत पड़ गई है, पर मैं रोज़ क्लास में नहीं जा पाता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है क्लास करने की, टाइम नहीं मिलता है। मैंने उसको कहा, जुआ खेलने के लिए 4 घंटे और भगवान के लिए आधा घंटा भी नहीं, तो वो तुम्हें कैसे कुछ देगा भला। यही हाल मनुष्य का सबका हो गया है कि उसको वैल्यू नहीं रही कि हमें, मैं कहूँगा भगवान के लिए नहीं, अपने लिए तो कुछ समय देना चाहिए। हम अपने को एनर्जेटिक करेंगे, अपने अंदर शक्तियाँ भरेंगे, अपने को खुशी में रखेंगे, अपने में कुछ अच्छा चिंतन करेंगे, तो हम बहुत एनर्जेटिक होंगे और हमारा जो जीवन क्षेत्र है वो सरल सफल होगा। तो हर मनुष्य को अपने लिए समय अवश्य देना चाहिए। कहा यह जाता है भगवान के लिए दो, पर लोग होते हैं भगवान के लिए क्यों समय दें, अपने लिए दो, ये बात थोड़ी ठीक रहेगी। अपने को चार्ज करने के लिए, अपने को फ्रेश करने के लिए, अपने अंदर सुंदर विचार भरने के लिए कुछ वक्त आधा घंटा रोज जरूर देना चाहिए। और ये तो ठीक वैसे ही बात है ना भ्राता जी, कि जब हम अपने लिए वक्त देते हैं तो ये ठीक वो
कुल्हाड़ी पे धार करने वाली बात है कि यदि लकड़हारा लगातार पेड़ काटता जा रहा है तो उसका जो एक्स है, उसकी जो कुल्हाड़ी है वो तो भोथली हो जाएगी, फिर तो वो काट ही नहीं पाएगा। जब हम अपने आप को वक्त देते हैं तो जैसे हम अपनी इस कुल्हाड़ी को जैसे शार्प कर रहे होते हैं, तो मतलब हम अपने ही जीवन को आनंद की ओर बढ़ाते हैं। बिल्कुल यही ठीक है। और मान लो वो लकड़हारा यही सोचे मैं क्यों कुल्हाड़ी में टाइम दूं, तो उसको पेड़ काटने में बहुत समय जाएगा ना, उसे डबल समय उसे वहां रोज देना पड़ेगा। और शायद एक समय ऐसा आएगा कि वो पेड़ भी नहीं काटेगा नहीं, उसकी कुल्हाड़ी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। तो भ्राता जी, कुछ अब योग से जुड़े हुए प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूं। ये हंसमुख भाई पटेल जी हैं, जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव से इन्होंने हमें फ़ोन किया था, और ये कहते हैं कि 10-15 दिनों से मैं टेलीविज़न देख रहा हूं, पीस ऑफ माइंड चैनल, और इसमें आप लोगों का प्रोग्राम देखा मैंने। तो ये जानना चाहते हैं कि योग अब इन्होंने करना शुरू किया है, तो आपने विजुअलाइजेशन की चर्चा की होगी, तो ये कहते हैं कि हमारा विजुअलाइजेशन क्लियर हो, ये हम कैसे इस चीज को, अपने विजन को क्लियर करें, ये इनका एक प्रश्न था। और दूसरा ये प्रश्न कर रहे हैं भ्राता जी कि क्या योग के द्वारा हम अपने जीवन की समस्याओं को सचमुच दूर कर सकते हैं, जो भी हमारे जीवन में समस्या है? तो दो बातें इन्होंने रखी। बिल्कुल। पहली बात मैं दूसरे का उत्तर देता हूं कि योग एक ऐसी शक्ति है जिसमें हर समस्या का समाधान है। केवल कहने के लिए नहीं, हम तो देखते आ रहे हैं लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई, बिजनेस धंधों में आई हुई गिरावट, आए हुए विघ्न ठीक हो गए, काम धंधों में लोग अपने जो नौकरियां हैं, बड़े लोग, छोटे लोग, साथी लोग भिन्न भिन्न तरह के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते थे, सब लाइन क्लियर हो गई। घरों में पति पत्नी के संबंध बिगड़े हुए थे, राजयोग से वो ठीक हो गए। बच्चों में बहुत भय था पढ़ाई के लिए, मेमोरी पावर वीक हो गई थी, एग्जाम फियर बहुत था, उन्हें अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद सब कुछ सुंदर हो गया। तो जीवन का ऐसा कोई फील्ड नहीं कि उसमें आने वाली समस्या राजयोग के द्वारा ठीक न होती हूँ। कितने लोगों के तो अनुभव हो गए, राजयोग करने लगे, जीवन में खुशी और शांति आ गई, सारी गोलियां छूट गई, बीमारियां न जाने 15 दिन में बीमारियां कहाँ चली गई। तो इनके दूसरे प्रश्न के उत्तर में हम कहेंगे, संसार में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, किसी की भी हो, छोटों की, बड़ों की, मंत्रियों की या बेचारे नौकरी करने वाले मजदूरों की, गृहस्थ की हो या काम धंधों की हो, सभी योग बल से, योग अभ्यास से ठीक हो जाती हैं। रही बात विजुअलाइजेशन की, देखिए योग अभ्यास में विजुअलाइजेशन मानव स्वरूप को देखना एक ऐसी टेक्निक है जिसके बिना योग की सुंदर अनुभूतियां नहीं होती हैं। जहां विजुअलाइजेशन नहीं है वहां रियलाइजेशन नहीं होगा। हमें योग में पहला अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, मैं आत्मा हूँ, लेकिन अपने स्वरूप को जितना देखेंगे मन उतना ही शांत और एकाग्र होगा। इसलिए विजुअलाइजेशन पहले तो परम आवश्यक है। रही बात यह कि बहुतों को ये विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होती। बिल्कुल। कारण दो हैं। बुद्धि में बहुत सारी विजुअलाइजेशन पहले ही बनाई हुई है। दूसरी बात, बुद्धि हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र है। जिनका एक तीसरा नेत्र क्लीन नहीं है उनको भी विजुअलाइजेशन नहीं होती। जैसे हमारी आंखें क्लीन न हो, जरा सा हमारी आंख में तिनका पड़ गया हो, कुछ भी धूल का कण पड़ गया हो तो हम वस्तुओं को क्लियर नहीं देख पाते। बुद्धि एक बहुत ही सेंसिटिव नेत्र है हमारा, जिसमें जरा भी व्यर्थ आने पे विजुअलाइजेशन नहीं होता। इसलिए जिसको विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ानी हो, प्रैक्टिस तो उसे करनी चाहिए। आत्मा को विजुअलाइज करना यहाँ से शुरू करेंगे तो आत्मा का चित्र बनाएं, कागज पर बनाएं, अपने मन में उभारें उसको और फिर उसको देखने की कोशिश करें। पहले कागज पे उस चित्र को देखें, चित्र बने हुए भी हैं हमारी पेंटिंग्स में जी। उसको देखें कि मैं आत्मा ऐसी हूँ, एक क्लियर चित्र वो तो सामने है। फिर उसको अपने बुद्धि में समाये, मैं आत्मा ऐसी हूँ। हम पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं भ्राता जी कि हम सितारे को भी देख के सितारे ऐसा कर सकते हैं। और 10-10 सेकंड, लंबा समय नहीं, 5 सेकंड से भले ही शुरू करें, हम उस स्वरूप को अपने सामने लाने लगे बुद्धि के। किसी को आंख खुली करके नहीं होता, शुरू में बंद करके विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस बढ़ाएं। और जो और सारी विजन्स हमने बनाई हुई हैं उनको जरा
रिजेक्ट करने लगे। उनकी ज़रूरत नहीं है। कई मनुष्यों को ऐसी आदत होती है, दिन में 10 बात देखी, 10 सीन देखे, वो विजन में समा गया। अब जब भी योग में बैठे हैं या सोने जा रहे हैं, वो सीन याद आने लगे। तो हम उनको बहुत सीरियसली स्वीकार कर लेते हैं। हम उनको सीरियसली स्वीकार न करें। मान लो बाजार में, मार्केट में, रोड्स पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए, उनमें कुछ ऐसे वैसे चित्र भी लगे होते हैं। कई लोग उनको देख के ऐसा समा लेते हैं सीरियसली कि जब नींद करने जाएंगे वो सामने आएगा। या फिर टेलीविजन या मूवीज के द्वारा भी टेलीविजन आदि पे कुछ चीज देख ली, कोई चलते फिरते सीन देख लिया, कोई समाचार सुन लिया, उसकी विजन बना ली। तो इन चीजों को सीरियसली न लें। ये कॉमन चीज है, इनको बिल्कुल लाइटली लेंगे तो वो हमारे बुद्धि में विजन के रूप में छपेगी नहीं, और फिर जो हम ये सुंदर विजन बनाना चाहते हैं, ये विजन अच्छा बनने लगेगा। बिल्कुल, मतलब लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो हम हंसमुख जी को कहेंगे कि ये वैसे भी लगभग 10-15 दिन से ही ये जुड़े हुए हैं। हाँ, और इसमें ये करें कि वो एक ही साथ लंबा समय तक विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे। वो पहले 3 दिन ऐसी प्रैक्टिस करें कि हर घंटे में 2 बार 10-10 सेकंड के लिए आत्मा को विजुअलाइज करें। अपने को विजुअलाइज न कर पाए, दूसरे शरीरों में, मस्तक में चमकती हुई ज्योति देखने की प्रैक्टिस करें। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इट विल बिकम नेचुरल। भ्राता जी, एक हमारे पास फोन कॉल आया था दुर्ग से। बीके सरिता जी पूछ रही थी कि बाबा कहते हैं कि जो अंत में सेकेंड में अशरीरी होंगे वही पास विद ऑनर होंगे। अभी हम सेकेंड में अशरीरी नहीं बन पाते, सेकेंड में व्यर्थ पर फुल स्टॉप भी नहीं लगा पाते। क्या करें जो सेकेंड में व्यर्थ पर भी फुल स्टॉप लगे और हम सेकेंड में अशरीरी भी हो सकें? देखिए, भगवान ने ये विश्वव्यापी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जी। संसार की करोड़ों आत्माएं इसमें स्टूडेंट बन रही हैं। उसमें से केवल 8 टॉप रैंक वाले ये पास विद ऑनर की लिस्ट में, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टॉप 10 टॉप ऐसे स्टूडेंट को निकालते हैं ना, जी। तो वो सबसे जो मेरिट लिस्ट वाले हैं। तो भगवान की यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट वाले 8 हैं, टॉप 8 ये अश्रतन कहलाते हैं। भक्ति में 8 मनकों की माला भी, 9 मनकों की माला, 9 रत्नों की माला, जिसमें एक बीच में परमात्मा को रखते हैं जी। तो डेफिनेटली वो बहुत बहुत होशियार, बहुत प्योर आत्माएं, स्टडी में बहुत ही एक्सपर्ट, राजयोग में परफेक्ट, ऐसे स्टूडेंट रहते हैं। अब बात है सेकंड में अशरीरी होने की। ये उन्हीं का लक्षण है कि उन्होंने अपने मन को लंबी प्रैक्टिस के उपरांत इतना शांत कर दिया होता है, अपने मन को, बुद्धि को व्यर्थ से इतना मुक्त कर दिया होता है कि बस सोचेंगे वो मैं आत्मा, और आत्मा हो जाएंगे। डिटैचमेंट तुरंत हो जाएगा उनका। तो इसके लिए लंबा काल उन्होंने स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखने की प्रैक्टिस की है। इसके लिए ज्ञान बल, स्वमान का बल बहुत जरूरी है। ज्ञान हमारे पास विश्व के ड्रामा का भी है। उस ज्ञान की पहले एक पॉइंट ले लें, उसके आधार से बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करें। फिर 3 पॉइंट लेने लगें, उनके आधार से बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करें। ऐसी इस विश्व ड्रामा के ज्ञान की 10 बातें हैं। 10 की 10 बातों को बहुत अच्छी तरह अपनी मेमोरी में फीड कर लें और उनके आधार से व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को बचाएं। मान लो घर में बच्चा है, अभी 3 बच्चे किसी को हैं, 2 पढ़ने में बहुत होशियार हैं लेकिन 1 पढ़ने में होशियार नहीं है। अब माँ को चिंता होती है, 2 तो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, ये 1 तो फेलियर है, क्या करें इसका। उसकी चिंता होती है, इसको पढ़ाएं, इसको डांटें, टीवी नहीं देखने दे रही, खेलने नहीं जाने दे रही है, लेकिन देखती है कि वो बच्चा पढ़ने में उतना होशियार नहीं होता है। इसमें ड्रामा का ये ज्ञान बहुत यूजफुल होगा। उसका चित्त शांत रहे और वो उसकी बुद्धि का विकास भी कर सके। उसको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है। इस विश्व ड्रामा में सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। कोई बहुत बुद्धिमान है, किसी को कम बुद्धि है। एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, सभी तो फर्स्ट क्लास नहीं हो सकते। एक टॉप करने वाला होगा, 3-4 और उसके समान बहुत होशियार होंगे, 5-7 फर्स्ट क्लास होंगे, 10-20 सेकंड क्लास होंगे, 10-5 थर्ड क्लास होंगे, तो 5-7 फेलियर वाले भी होंगे।
इस सत्य को समझकर वो अपने चित्त को शांत करे और फिर अपने बच्चे को गुड वाइब्रेशंस दे, तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। दोनों पर्पज हल हो जाएंगे, उसका चित्त भी शांत और बच्चे की बुद्धि का विकास भी। ऐसे ड्रामा के ज्ञान के द्वारा चित्त को व्यर्थ से मुक्त करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट विल टेक टाइम। कोई कहे एक ही दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य सोच भी लेगा कि सबका अपना अपना भाग्य है, लेकिन फिर संकल्प आएगा मेरे ही बच्चे का भाग्य खराब क्यों, दो का तो अच्छा है, ये तीसरे का भाग्य खराब क्यों। अच्छा, एक शुभ चिंता भी तो होती है कि इस बेचारे का होगा क्या, इसका भविष्य हाँ, क्या होगा। ये सब भी होता है। तो ज्ञान हमें इसकी भी रोशनी देता है कि सभी आत्माएं अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं। किसी को किसी भाग्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल हेल्प करनी चाहिए मनुष्य को। ऐसे दूसरी प्रैक्टिस है हमारे पास स्वमान की। स्वमान को हमारे राजयोगी सब जानते हैं। जो राजयोग का अभ्यास नहीं कर रहे उन्हें इसको सीख लेना चाहिए। स्वमान के बल से हमारे अंदर हमारी जो क्रिएटिव पावर है ना माइंड की, वो एक्टिवेट हो जाती है और मन सुंदर विचारों को सृजन करने लगता है और सुंदर विचारों की रचना से व्यर्थ विचार समाप्त होने लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मनुष्य को थोड़ा अपने को पावरफुल भी बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने निगेटिव विचारों को जल्दी खत्म कर सके। नहीं तो युद्ध चलेगा, अच्छे विचार आएंगे, फिर ये निगेटिव आएंगे, फिर अच्छे आएंगे, फिर निगेटिव आएंगे। इसमें वो एक सेकंड में क्या, एक घंटे में भी ऐसे नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बॉडीलेस होने की भी कई सारी प्रैक्टिस रखनी चाहिए और व्यर्थ से मुक्त होने का लक्ष्य बना लें। इम्पोर्टेंट बात ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ब्रता जी ये, क्योंकि लगातार व्यर्थ से ही बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ के विचार आ रहे होते हैं और कई बार हम उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाते, इसीलिए और ये विघ्न का कारण भी बन जाते हैं। बहुतों का तो ये कि उन्हें अपने व्यर्थ संकल्पों का पता ही नहीं है जी, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देम। सो इसमें क्या है कि लक्ष्य बना लेंगे, मुझे व्यर्थ से मुक्त रहना है। तो व्यर्थ से मुक्त रहना है तो जरूर चेकिंग होगी कि ये व्यर्थ चल रहा है। व्यर्थ बातें भी होंगी तो फट से कैच करेंगे हम कि नहीं, वी आर वेस्टिंग आवर वैल्यूबल टाइम। तो जल्दी हम अपने को कंट्रोल करेंगे। तो एक लक्ष्य हो जाए हमें व्यर्थ से अपने को मुक्त करना, और देह से न्यारा होना स्वयं में भी व्यर्थ से मुक्त होने का एक तरीका है। उसकी कई कई तरह की प्रैक्टिस हम करें। मैं दो प्रैक्टिस अब दे रहा हूँ। एक प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा परम धाम से अभी अभी इस तन में अवतरित हुई हूँ, यहाँ आकर बैठ गई हूँ। ये देह अलग, मैं इससे बिल्कुल अलग, मैं कोई डिवाइन कार्य करने के लिए इस देह में आई हूँ। ये प्रैक्टिस, अपने को अवतरित आत्मा समझना बहुत सुंदर है। और दूसरी प्रैक्टिस, फिर मैं आत्मा इस देह को छोड़कर चलती हूँ अपने धाम शिव बाबा के पास। तो जैसे आत्मा को उड़ते हुए देखें, पहुँच गई अपने धाम में। ये दो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस विल आल्सो मेक इट इजी। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात है। और बता जी, चलिए ये अभ्यास करते करते कहते हैं कि अभ्यास करते रहोगे तो सहज हो जाएगा, कोई भी चीज़ अभ्यास से ही सरल की जा सकती है। दूसरी बात ब्रता जी, पहले जब हमने चर्चा की थी तो एक बात मुझे याद आ रही है। आपने कहा था कि मन की प्रकृति ही है विचार करना, चिंतन करना। तो ये जो लगातार व्यर्थ हम सोचते हैं, क्या इसका कारण ये भी नहीं है कि हम मन को कोई अच्छा भोजन नहीं दे रहे हैं या मन को अच्छा विचार नहीं दे रहे हैं? हम अपने तन के लिए तो एक दिनचर्या रखते हैं कि सुबह से रात तक मुझे ये करना है। क्या ऐसे ही अपने मन के लिए कुछ ऐसी दिनचर्या बनाई जा सकती है जिससे कि हम व्यर्थ से मुक्त हो सकें? ये भी अच्छी बात है। देखिए, न केवल अच्छे विचार हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरी चीज भी कि हमने बुरे विचार भी लंबे काल से भर लिए हैं। जैसे कि ने अपने मेमोरी कार्ड में गीत ही गलत भरे हुए हों तो बचेंगे तो वही प्ले होते रहेंगे। हाँ, तो हम उसको भी डिलीट करें। अब उनको डिलीट करें। उसको डिलीट करने का तरीका भी राजयोग है, स्वमान है, लेकिन अच्छे विचार भी हम क्रिएट करें। और अच्छे विचार हमें रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्यों से मिलते हैं। उनका तरीका ये है कि रोज 15-20 मिनट एकांत में लेकर हम स्वमान का अभ्यास करें। जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे तो सबका कल्याण करना है। अब तक चाहे मैंने कुछ भी किया हो, अब तो मुझे सबको शुभ भावनाएं देनी है। मैं तो पूर्वज हूँ, मुझे तो अच्छे वाइब्रेशंस देकर संसार की अनेक आत्माओं को बल देना है, उनकी पालना करनी है। ये चिंतन करने से मन में सुंदर विचार आने लगेंगे। और विचार करते करते फिर इसके दोनों फायदे हैं, व्यर्थ विचार डिलीट भी होंगे और व्यर्थ विचार आने बंद भी हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है ब्रता जी।
और बाकी एक ये भी बात क्या भ्राता जी हो सकती है कि कहा जाता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं या जो चीज़ हम सुनते हैं वो भी हमारे विचारों को मतलब उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो हम क्या देखें और क्या ना देखें, क्या इस पे भी व्यक्ति का अटेंशन होना चाहिए? बहुत होना चाहिए, क्योंकि देखना और सुनना जी, यही दो चीजें मनुष्य के माइंड को भिन्न भिन्न दिशाएं दे रही हैं। व्यक्ति यदि पैदल चले यहाँ से और 1 किलोमीटर तक और वो ये लक्ष्य बना ले कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मुझे तो अपने सुंदर चिंतन में चलना है, और जब वो 20 मिनट के बाद 1 किलोमीटर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो वो पीछे मुड़कर देखे मैंने क्या क्या सोचा, तो उसे पता चलेगा जो कुछ देखा, जो सुना है। कहीं कहीं चर्चा हो रही थी राजनीति की, अब इलेक्शन हो रहे, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो मेरे 5 मिनट तो उसमें ही सोचने में चले गए। फिर मुझे ख्याल आया, अरे तुम्हें तो ये सब सोचना नहीं था। फिर कुछ देखा, कहीं एक व्यक्ति जा रहा है, बहुत गरीब है, बेचारे के कपड़े फटे हुए, उस पे सोचने लगा हमारे देश की क्या हालत हो गई, देखा अब तक भी गरीबी नहीं गई है, और 5 मिनट उसमें निकल गए। फिर ख्याल आया तुम्हें तो ये सोचना ही नहीं था। देखना और सुनना जी, ये हमारे सोच को डायरेक्ट करते हैं, दिशा देते हैं जी। हम अगर सीख लें कि हमें क्या नहीं देखना है और क्या देखना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि देखते हुए भी न देखो, क्योंकि सारा दिन न जाने क्या देखते हैं, सुनते हुए भी न सुनो। बहुत कुछ मनुष्य को सुनने में आता है, लेकिन हम हर सुनी हुई चीज पे रिएक्ट न करें। ये जो हमारी आदत पड़ गई है कि हम कहीं भी बाजार में जा रहे, महंगाई की कोई लोग चर्चा कर रहे हैं और बस हमारा चिंतन प्रारंभ हुआ, हमें प्याज खरीदने थे या नहीं खरीदने थे, हम भी प्याज के बारे में सोचने लगे, 80 रुपए किलो तो ये रिएक्ट करने की जो आदत है जी, इसको हम ठीक कर सकते हैं। केवल ध्यान दें कि जिन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं, या हमारे सोचने से क्या महंगाई कम हो जाएगी, हमारे राजनीतिज्ञों के बारे में बुरा सोचने से क्या वो बदल जाएंगे, क्या हमारे हाथ में है बहुत कुछ बदलना, जो कुछ हमारे हाथ में है वो हम सोचें। इस तरह की ट्रेनिंग यदि हम स्वयं को देंगे तो सचमुच हमारा देखना और सुनना बहुत अच्छा भी हो जाएगा, और अगर कुछ ऐसा होगा भी तो उस पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या विशेष ध्यान रखें भ्राता जी? अब जो चीजें दिखाई दे ही रही हैं, चिंतन तो चल ही जाता है, जो चीज कान में गई चिंतन चल ही जाता है, ऐसे में क्या विशेष अभ्यास रखें? बहुत अच्छी मेंटलिटी हम पहले से ही बना लें। मान लो महंगाई है कि अब ऐसा समय आ रहा है, ये सब कुछ नहीं रहेगा, ये महंगाई भी अब समाप्त होने जा रही। कोई भी चीज़ जब अति में पहुंच जाती है फिर उसका अंत होता है। अब एक ऐसी सुंदर दुनिया आ रही है जहां सब कुछ फ्री होगा, कुछ खरीदना ही नहीं पड़ेगा, जहाँ महंगाई सस्ताई ये दोनों शब्द ही नहीं होंगे। एक ऐसा स्वर्ण काल जहाँ लक्ष्मी और नारायण का राज्य होगा, जहाँ देवताओं का वास होगा, जहाँ ये संसार धन धान से भरपूर होगा, स्वर्ग होगा। ये सब खेल थोड़े से दिनों का है। अब कलयुग में देवता कहाँ से आएंगे राज करने के लिए? भाई कलयुग में तो कलयुग के मनुष्य ही राज करने आएंगे। दूसरी बात, मनुष्यों को हम देखते हैं तो हम एक दृष्टि बना लें, ये सब आत्माएं हैं। अगर हम इस दृष्टि का अभ्यास करेंगे, हमारा एटीट्यूड हो जाएगा सब आत्माएं हैं, तो बहुत चीजें हम पे इफेक्ट डालेंगी ही नहीं। ये बहुत सुंदर अनुभव हमें होता रहेगा। तो ऐसी दृष्टि के सब कुछ बदलने जा रहा है। कुछ चीज़ों के लिए ऐसी दृष्टि के ये सब विनाशी हैं, ये आज हैं कल नहीं रहेंगी। और आत्मिक दृष्टि, इन चीज़ों का अभ्यास करने से हम इन चीज़ों से बहुत सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल। भ्राता जी, राजन जी का एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ कि मुरलियों में कई बार हम सुनते हैं अशरीरी स्थिति, आत्मिक दृष्टि की स्थिति, विदेही स्थिति या निराकारी स्थिति, तो ये सारी स्थितियां क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं? ये राजन जी का प्रश्न है। प्रश्न बहुत सुंदर है। और एक ही स्थिति के ये भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जब हम ये अभ्यास करते हैं, ये अनुभव करते हैं, ये देह अलग मैं अलग, ये बॉडीलेसनेस है, अशरीरीपन। जब हम ये अभ्यास करते करते ऐसी फीलिंग में आ जाते हैं कि देह मानो है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा, उसमें लंबा समय हम स्थित होने लगते हैं, वो निराकार स्थिति कहलाती है। आत्माभिमानी स्थिति, ये दोनों अभ्यास करते करते आत्मा के सातों गुण हमारे जीवन में आने लगेंगे। उनको हम केवल रिपीट नहीं करेंगे, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, लेकिन
उसका हम स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात प्रेम हमारे जीवन में समा जाएगा, नफरत ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाएगी, चित्त हमारा शांत हो जाएगा, क्रोध और दुनिया भर की अशांत करने वाली बातों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो आत्मा के सातों गुणों का जब हम स्वरूप बन जाते हैं तब ये आत्माभिमानी स्थिति होती है। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी शास्त्रों में भी जो शब्द आ गया है, विदेही स्थिति, इसका अर्थ होता है कि देह में रहते हुए हम इस ढंग से इस संसार में रहें, इस ढंग से हम कार्य करें कि हम काम कर रहे हैं लेकिन मानो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आत्मा सब कुछ कर रही है, देख रही है, सुन रही है, लेकिन हर चीज से आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप है नहीं, लेकिन निर्लिप्त स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही लोगों के संबंध संपर्क में आ रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं या कोई सेवा कर रहे हैं, लेकिन हर तरह की कामना से मुक्त उपराम स्थिति में हैं। तो ये सब विदेही स्थिति में आता है, यानी कहीं भी हमारा लगाव नहीं है, कहीं हम अटैच्ड नहीं है। ये वैसी स्थिति है जैसे हलवे का उदाहरण दिया जाता है कि हलवा जब तैयार हो जाता है तो कढ़ाई के किनारे छोड़ देता है, वो तेल या घी पर आ जाता है। तो ऐसे ही ऐसी स्थिति कि जहाँ हम कहीं भी आकर्षित ना हो, कहीं भी हम बंधे हुए ना हो, हम कार्य कर रहे हैं और डिटैच हैं, बस हमारा धर्म है कर्म करना, बाकी जैसे उससे हमारा कोई लगाव नहीं है। ये ऐसी स्थिति विदेही स्थिति कहलाती है। बहुत सुंदर भ्राता जी, आपने स्पष्ट कर दिया है, राजन जी को क्लियर हो गया होगा कि ये शब्द जो हैं बहुत सुंदर भाव को लिए हुए हैं। अंतिम बात एक पूछना चाहूँगा भ्राता जी, आपने जब अशरीरी स्थिति की बात आई थी तो आपने कहा था कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ये शिक्षा दी जा रही है तो टॉप 8 स्टूडेंट्स बिल्कुल पास विद ऑनर होते हैं। तो क्या जो ऐसा लक्ष्य रख करके अभी भी पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो क्या वो भी इस टॉप 8 की श्रेणी में आ सकते हैं, या ये जो टॉप 8 है ये फिक्स हो चुके हैं? देखिए, बात तो बहुत बड़ी है और किसी को भी एनकरेज करने के लिए कहा तो यही जाएगा कि हर मार्जिन सदा ही खुली है, हर जो अपना चांस है, अपॉर्चुनिटी है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। और मनुष्य अगर एक महान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा तो वो कहीं तक तो पहुंच ही जाएगा, 8 नहीं तो 9वां नंबर तो प्राप्त कर ही लेगा। इसलिए हमेशा एक महान लक्ष्य लेकर मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। और अश्रतन भी अगर किसी को बनना है तो शिव बाबा वेलकम्स देम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने सबको उमंग उत्साह दिलाया और बहुत सुंदर ज्ञान की गहरी बातें आज हमारे सभी दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अंत में भ्राता जी जैसा कह रहे थे, योग की तो वैसी गहनतम चर्चा हमारी हो ही रही है और योग की जो गहराई है परत दर परत खुलती चली जा रही है और हम भी इसका अनुभव करते चल रहे हैं कि वास्तव में योग हमारे जीवन के लिए कितना सुखद है, कितना आनंददायी है। और अंतिम बात जो भ्राता जी ने कही, लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचा और महान होना चाहिए। टॉप करने का लक्ष्य यदि होता है, निश्चित रूप से परमात्मा की मदद भी उसमें हमें प्राप्त होती है और जीवन में एक उत्साह बना रहता है। तो क्यों ना हम सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करें, परमात्मा अवश्य ही हमें अपना आशीष और वरदान देंगे। तो लक्ष्य यही रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को अवश्य अर्जित करें। नमस्कार।